मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। बीरबल के गुरु। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। अकबर ने भी उनकी बड़ी आओ भगत की और कुछ दिन आराम करने के बाद पीर साहब मक्का वापस लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मेरे पीर साहब की तरह क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं? यदि हैं तो वो कहां रहते हैं? तुम कभी कभी उनसे मिलने जाते हो या वही तुमसे मिलने आते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वो बाहर रहते हैं और कहीं आते जाते नहीं। हाल ही में मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी को कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। ये सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर से बात करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा हुआ है। वो सुबह से शाम तक इधर उधर भटकता रहा, पर किसी ने भी उचित मूल्य देकर लकड़ियों का गट्ठर नहीं खरीदा। लाचार होकर वो बूढ़ा लकड़हारा गट्ठर अपने घर वापस लिए जा रहा था। पहले तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले आए और उससे बोले, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम समय के काल चक्र में फंसकर इस अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्र दिए और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला भी दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृग चर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं वो क्यों ना दिखाएं, पर उनकी तरफ तुम आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछे उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बात को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वो भली भांति ये नाटक कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे बहुत विनती करने पर वो पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है कि वो मुझे श्राप दे दें। अतः आप और लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बीरबल को छोड़कर अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया, फिर बैठकर उनसे पूछा, गुरुजी, अपना शुभ नाम और निवास स्थान इस दास को भी बताने की कृपा करें। लेकिन गुरुदेव अकबर बादशाह की बातें अनसुनी करके अपने ध्यान में लगे रहे। अकबर बादशाह फिर से बोले, हे महापुरुष, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूं और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में मैं समर्थ हूं। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नजर उठाकर देख लें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपए मूल्य का कड़ा, जिसे वह स्वयं पहने हुए थे, उसे हाथ से उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में शायद कुछ आशीर्वाद देकर
वो इस बहुमूल्य कड़े को स्वीकार कर ले। परंतु जब नतीजा कुछ भी ना निकला तो निराश होकर अकबर बादशाह वहां से उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस कठोर हद से बातें करना भी मूर्खता है। उन्होंने वो कड़ा बीरबल के यहां भिजवा दिया, क्योंकि दान की वस्तु बादशाह के महल में वापस नहीं जा सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, उस समय चुप रहना ही अच्छा है। बीरबल के इस जवाब से अकबर की रही सही मर्यादा पर भी पानी पड़ गया। उनका विचार था कि ऐसी बातें कहकर वो बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर वो उल्टे खुद मूर्ख बन गए। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उनको रुपयों पैसों का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पर वो नहीं जाते, और मेरे कहने पर बड़ी मुश्किल से तो वो मिलने के लिए राजी हुए थे, फिर आपने उन्हें लालच क्यों दिया? आपने अशब्द कहकर गुरु का अपमान किया है। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वो आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुए